सोमनाथ मंदिर संपूर्ण इतिहास और उपन्यास भाग 3। कुछ ही देर में घोघा बापा प्रकटित हो गए। उनका क्रोध न जाने कहां विलीयमान हो गया। अभी तक सज्जन और सामंत हाथ में नंगी तलवार लिए विमूढ़ खड़े गढ़ से बाहर जाती हुई गजनी के अमीर की सानरनी को रौद्र नेत्रों से ताक रहे थे। घोघा बापा ने आकर पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सज्जन, इन जाते हुओं को क्या ताकता है, अब आते हुओं की ताक में रहना होगा। जा, तू इसी क्षण सानरनी लेकर दौड़ जा, नींद और विश्राम का समय नहीं है। अरे, सूर्य और चंद्र के वंशधरों ने प्राणों के मोह और चमकीले कंकड़ पत्थरों के लालच में धर्म और कर्तव्य बेच दिया। मेरी मुल्तान और लोहकोट की चौकी टूट गई, परंतु अभी मैं हूं, चिंता नहीं। मैं भगवान सोमनाथ की चौकी पर यहां मरुस्थली के मुख पर मुस्तैद हूं। गजनी के अमीर की क्या मजाल जो मेरी मरुभूमि में पैर रखे, पर तू जा, अभी जा और झालौर पहुंचकर परमार को होशियार कर दे। जितनी जल्द पहुंच सके पहुंच जा पुत्र, तुझे केवल जाना ही है, आना नहीं। ये तलवार अभी म्यान में मत करना, वहां से सीधा सोमनाथ पट्टन पहुंचना और सर्वज्ञ की आज्ञा से वहीं भगवान सोमनाथ के रक्षण में जूझना। अभी तो मैं ही हूं, पर कदाचित कोई अघट घटना घट जाए तो तू अपने हाथ से अमीर का सिर काटना, नहीं तो रणांगण में मर मिटना मेरे पुत्र। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए राणा ने 2 कदम आगे बढ़कर सामंत के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुझे भी जाना होगा। यद्यपि तेरे बिना मेरा प्राण व्याकुल रहेगा, पर मोह का राजपूत जीवन में काम नहीं है। पहले कर्तव्य और फिर जीवन। पुत्र, तू जितनी जल्दी हो सके अनहिल पट्टन जा और चालुक्य राज परम परमेश्वर महाराज चामुंड राय को गजनी के इस दैत्य से सचेत कर दे। जा पुत्र, और तू वहीं गुर्जरेश्वर के आदेशानुसार भगवान सोमनाथ की रक्षा सेवा करना। यहां लौट आने की चिंता मत करना। इस बार वृद्ध भीष्म के अंगारे की भांति जलते हुए नेत्रों में जल छलछला आया, पर उसे उन्होंने हंसकर नेत्रों ही में सुखा डाला। सज्जन ने हाथ बांध कर कहा, किंतु बापू आप। अरे, घोघा बापा अट्टहास करके हंस पड़े। तुझे आज इस क्षण मेरी चिंता हुई है। मेरी आज्ञा पाने के बाद मैं अब 90 वर्ष का हुआ, तो क्या तूने ही मुझे रक्षित रखा है? अरे, क्या तू नहीं जानता, जो विश्वंभर विश्व भर का पालन करता है वो सदैव घोघा बापा के अनुकूल रहा है। हा 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 हा। घोघा बापा फिर हंस पड़े। जाओ जाओ, एक एक सानरनी ले लो और 2-2 सवार, बस। इतना कहते कहते घोघा बापा का कंठस्वर रूखा हो गया। स्नेह की आर्द्रता जैसे हवा में उड़ गई। उन्होंने होंठ संपुटित कर उंगली उठाकर दोनों को वहां से तुरंत चले जाने का संकेत किया। अब पिता पुत्र का साहस एक शब्द भी कहने को न हुआ। दोनों ने भूमि में गिरकर घोघा बापा के चरणों में माथा टेका और चल दिए। बापा ने अब नंदिदत्त को बुलाया। उनके आने पर दोनों हाथ फैलाकर कहा, गुरुदेव, अब आप हैं और मैं हूं, बस इतने में ही समझ जाए। गढ़ गढ़वी का अमीर मेरा और अंतःपुर आपका, परंतु अभी हमें बहुत समय है। अमीर को यहां पहुंचते एक पखवाड़ा तो लग ही जाएगा। इस बीच में हम चाक चौबंद हो रहेंगे, परंतु आपको एक कार्य करना होगा। आपको इसी क्षण सपादलक्ष जाकर धर्मगज देव को सावधान करना होगा। समय विपरीत है, कहीं ऐसा ना हो उसकी बुद्धि भी भीमपाल और अजय की भांति मार्ग भ्रष्ट हो जाए। इसी से और किसी को ना भेजकर आप ही को भेजता हूं। देखना, चौहानों के मुंह में अब और कालिक न लगने पाए। फिर आपको अमीर से पहले ही लौट आना है। अंतःपुर आपका है, यह ना भूलना, और बात मैं आपके आने पर कहूंगा। वृद्ध नंदिदत्त कुछ देर खड़े कुछ सोचते रहे। इसके बाद एक पुष्प वृद्ध राजा की पगड़ी पर रख दोनों हाथ उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक क्षण भी न खोकर, एक शब्द भी न कहकर एक बारगी ही चल दिए। वृद्ध घोघा बापा युवा पुरुष की भांति व्यस्त कार्यक्रम में जुट गए। उन्होंने गढ़वी राघव के साथ घोड़े पर सवार होकर सारे गढ़ का निरीक्षण किया। मरम्मत के योग्य स्थलों की मरम्मत प्रारंभ कर दी। अनावश्यक द्वारों को ईंट पत्थरों से भरवा दिया। खाई की सफाई कराई, पुल उठवा दिया और गढ़ी के द्वार बंद कर दिए। केवल मोरी खुली रखी। गढ़ी के लुहारों की धौंकनी आग की चिनगारियों से रात दिन मनोरंजन के खेल खेलने लगी। ढेर के ढेर तीर, बछे और तलवारें तैयार होने लगी। राजपूत अपनी अपनी ढाल तलवार मांझकर साफ करने लगे।
घोघा बापा के आदेश से गढ़ी के बाहर के सब गांव उठकर गढ़ी में आ गए। खड़ी फसलें जला डाली गई, कुएं, तालाब, बावड़ी पाट दिए गए। अब 50-50 कोस तक अन्न, जल और घास का नाम निशान न रह गया। गढ़ी में रोज जुझारू बाजे बजने लगे। मंदिर में नित्य कीर्तन होने लगा। चौहान राजकुल की वधुएं व्रत, उपवास और दान कर पुण्यार्जन करने लगी। वृद्ध घोघा बापा नित्य सायं प्रातः गढ़ी के बुर्ज पर खड़े होकर दूर क्षितिज की ओर गजनी के अमीर की सेना को व्यग्र भाव से देखा करते। उनके साथ बहुत से राजपूत, जनसाधारण और बालक भी होते थे। और एक दिन जिसकी प्रतीक्षा थी वो सत्य हुआ। दूर क्षितिज में भयानक अजगर की भांति सरकती हुई अमीर गजनी की विकराल सैन्य चली आ रही थी। उस सेना का आदि अंत न था। घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई गर्द ने आकाश को ढांप लिया था। गर्द के बादलों में बिजली की भांति सेना के शस्त्र चमक रहे थे। काले पीले उछलते दौड़ते घुड़सवार रूपी विविध मेघों के समान उमड़ती हुई इस मलयज सेना को बढ़ती आती हुई देख घोघाराना की आंखों से आग की चिनगारियां निकलने लगी। उन्होंने चिंतित भाव से सपादलेक्ष की दिशा में दृष्टि फेरी। नंदिदत्त अभी भी लौटकर नहीं आए थे। राणा ने अंतःपुर का नाजुक दायित्व नंदिदत्त को दिया था, अतः उनका अमीर से प्रथम ही पहुंच जाना अत्यंत आवश्यक था। राणा विकल भाव से नंदिदत्त की प्रतीक्षा करने लगे। देखते ही देखते अमीर की सेना ने इस तरह गढ़ी घेर ली जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। घोघागढ़ के कंगूरों पर धनुर्धारी योद्धा जमकर बैठ गए। अमीर की अगणित सैन्य निरुपाय थी। उसके हाथी घोड़े गढ़ी के सीधे परकोटे पर चढ़ ही न सकते थे। दुर्जय पर्वत पर घोघागढ़ का वह अजेय दुर्गम दुर्ग सिर ऊंचा किए खड़ा था। पदातिकों को कमंद के द्वारा दुर्ग पर चढ़ाना भी बेकार था। हजजाम तिलक घोड़े पर सवार हो सफेद झंडा फहराता हुआ अकेला दुर्ग की ओर अग्रसर हुआ। उस समय सूर्य अस्ताचल जाने की तैयारी में थे। शत्रु सेना से एक सवार को अग्रसर होते देख गढ़वी ने बाण सीधा कर ललकार कर कहा, वहीं खड़ा रह, कह क्या चाहता है। मैं अमीर का दूत हूं, द्वार खोल दो, मुझे घोघाराना से अमीर का संदेश निवेदन करना है। द्वार नहीं खोल सकता, तू अपना संदेश निवेदन कर। तो मेरी ओर से करबद्ध राणा से प्रार्थना करो कि नाहक राड़ मत ठानिए, अमीर को राह दे दीजिए। अमीर घोघाराना पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। करबद्ध प्रार्थना कौन करता है? मैं, अमीर का हजजाम तिलक, प्रार्थना करता हूं। तू हजजाम है, तेरा काम टहल करना है, राजाओं से बात करना नहीं, तू भाग यहां से। किंतु मैं अमीर का दूत हूं, यह अमीर की प्रार्थना है। तो उसका उत्तर यह मेरा बाण है। गढ़वी ने तानकर बाण फेंका। वो अमीर के दूत के झंडे को चीरता हुआ पार चला गया। गढ़वी ने कहा, जा, भाग जा। दूत अवध्य होता है, इसी से छोड़ता हूं। मरुस्थली के महाराज उसे मार्ग नहीं देंगे। दूत चुपचाप पीछे लौट गया। रात हो गई। अमीर की सेना में सैकड़ों मशालें जला दी गई। दूर दूर तक अमीर की छावनी पड़ी थी। अमीर बहुत चिंतित था। गढ़ पर चढ़कर उसे विजय करना असाध्य था। घेरा डालना और भी व्यर्थ था। वर्षों घेरा डाले रहने पर भी घोघागढ़ विजय नहीं हो सकता था। उधर अमीर वहां 24 घंटे भी नहीं ठहरना चाहता था। उसके घोड़े और सिपाही सब भूखे प्यासे थे। यहां न एक तिनका घास थी, न एक बूंद जल। अभी उसे मरुस्थली की दुर्गम राह पार करनी थी। साथ का पानी और रसद यहीं पर समाप्त कर देना वह नहीं चाहता था। अजेय घोघागढ़ ऊंचा सिर किए उसका उपहास कर रहा था और अमीर की प्रचंड सेना निरुपाय उसकी ओर ताक रही थी। अभी सूर्योदय में देर थी। गढ़ के रक्षकों ने देखा, अमीर की वह अथाह सेना धीरे धीरे दुर्ग का घेरा छोड़ इस प्रकार मरुस्थली में धंस रही है जैसे सांप बाम्बी में धंसता है। गढ़वी ने दौड़कर राणा से कहा, बापा, अमीर मरुस्थली में घुस रहा है। घोघा बापा खड़े हो गए। उन्होंने तलवार उठा ली। क्रोध से थर थर कांपते हुए कहा, मैं 70 वर्ष से मरुस्थली का स्वामी रहा हूं। आज तक इन 70 वर्षों में मेरी आज्ञा के बिना एक पंछी भी मरुस्थली में नहीं घुस सका है। अब ये गजनी का अमीर घोघा बापा के सिर पर लात रखकर मेरी चौकी को लांघ कर मरुस्थली में पैर धरेगा। यह मेरे जीते जी हो नहीं सकता। जा बेटा, साका रचने की तैयारी कर, तब तक मैं आता हूं। गढ़वी का मुंह भय से सफेद पड़ गया।
घोघा बापा के मंसूबे को उसने समझ लिया। उसने हाथ बांधकर राजा की ओर देख कुछ कहने का उपक्रम किया, पर उसकी जीभ तालू से सट गई। राणा ने उसका अभिप्राय समझ जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। गढ़वी ने डरते डरते कहा, बापू, शत्रु की सेना असंख्य है। सो इससे क्या हुआ रे? घोघा बापा क्या शत्रु को गिनकर अपना कर्तव्य पालन करेगा? गढ़वी को और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वह सिर झुकाकर तेजी से चल दिया। क्षण भर बाद ही वो छोटी सी गढ़ी विविध रंगबाजों की तथा जयनाद की ध्वनि से गूंज उठी। गढ़ में भाग दौड़ मच गई। बेटे पोते और संबंधी एवं सब क्षत्रिय शस्त्र चमकाते हुए महादेव के मंदिर के आंगन में आ जुटे। घोड़ों और ऊँटों की हिनहिनाहट और बलबलाहट से कान के पर्दे फटने लगे। घोघा बापा ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जरी का बागा पहना, सिर पर केसरी पाग बांधी, मस्तक पर कुमकुम तिलक लगाया, कमर में दोहरी तलवार बांधी, परंतु उनकी आंखें नंदिदत्त को ढूंढ रही थीं। नंदिदत्त अभी तक भी सपादलेक्ष से लौटे न थे। घोघा बापा का मस्तक चिंता से सिकुड़ गया। वे होठों में बड़बड़ाते बोले, गढ़ गढ़वी का, अमीर मेरा और अंतःपुर कुलगुरु नंदिदत्त का, परंतु नंदिदत्त कहाँ है? अब अंतःपुर किसे सौंपा जाए? घोघा बापा ने घबराई दृष्टि से इधर उधर देखा। सम्मुख बदहवास नंदिदत्त दौड़े आ रहे थे। उनके वस्त्र और दाढ़ी धूल में भरी थी। वे चढ़ी सवारी सीधे राजा के पास आकर बोले, महाराज, ये सब क्या? महाराज, महाराज। उन्होंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। वे धरती में बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू झर चले। राणा उन्हें देखते ही हर्ष से चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, नंदिदत्त जी खुद आए। अब सुनो, काम बहुत और समय कम है। हाँ, पहले धर्मगजदेव की बात कहो। अन्नदाता, महाराज धर्मगजदेव पुष्कर के मैदान में शत्रु की राह रोके बैठे हैं। उन्होंने कहा है, बापा चिंता न करें। यदि अमीर बापा की चौकी लांघकर यहां तक आया तो जीवित नहीं लौटेगा। घोघा बापा की बाछें खिल गईं। उन्होंने कहा, अब सुनो, तुम हमारे कुलगुरु और राज्य मंत्री हो, अतः मेरा अग्नि संस्कार तुम स्वयं अपने हाथों करना, और सज्जन और सामंत में से कोई जीवित लौट आए तो उसका राजतिलक उसी भांति करना जिस भांति आज से 70 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिता ने मेरा किया था। इतना कहकर वृद्ध व्याघ्र ने हाथ से आंख के कोरों में आया एक आंसू पोंछ डाला। नंदिदत्त की धवल दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। उन्होंने कहा, अन्नदाता, ये कैसी आज्ञा? भला यजमान का रुधिर गिरे और कुल पुरोहित भूभार होकर पृथ्वी पर जीवित रहे? नहीं नहीं, ये बात नहीं है नंदिदत्त जी, परंतु आप सब शास्त्रों के ज्ञाता महाज्ञानी पुरुष हैं। आपने देश देशांतर भ्रमण किया है। आप भली भांति जानते हैं कि मेरा जीवन योग तो कभी का पूरा हो गया था। भगवान सोमनाथ को यह अभीष्ट है कि इस दास की मृत्यु कृमिकीट की भांति ना हो। वे इस अधम को धूमधाम से कैलाशवास कराना चाहते हैं। मैंने जो 90 वर्ष भगवान की एकनिष्ठ सेवा की, आज मेरा वह सब पुण्य फलेगा। अब आप अपने कर्तव्य को निभाना। अंतःपुर आपका है, यह न भूलना। अवसर उपस्थित होने पर विधि विधान से चौहान कुल वधुओं का अग्निरथ अभियान संपन्न कराना। इस बार सिंह की भांति ज्वलंत नेत्रों से उन्होंने कुमकुम अक्षत के थाल हाथों में सजाए चौहान कुलांगनाओं को झरोखे में खड़े देखा। फिर उच्च स्वर से कहा, चलो पुत्रियों, हम आज कैलाश गमन करते हैं। तुम सब हमसे प्रथम वहां पहुंचकर इसी प्रकार अक्षत कुमकुम से हमारा सत्कार करना। इसमें अब देर नहीं है, कुछ ही घड़ी की बात है। कुमारियां मंगल गान कर उठी। नंदिदत्त ने आगे बढ़कर कुमकुम का तिलक राणा के मस्तक पर लगाया और उच्च स्वर से कहा, हे नरशार्दूल, यावत चंद्र दिवाकर तेरा यश अमर रहे। बाहर सेना में जयनाद हुआ। राणा ने अश्व पूजन कर अश्वारोहण किया। रंग महल से ताजे पुष्प बरसाए गए। सब कोई मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए। राणा ने देवार्चन किया। नंदिदत्त ने देव निर्माल राजा को दिया। घोघा बापा ने कहा, सेवक, दुकानदार और बीमार सब पहले गढ़ से बाहर चले जाएं और भी जो कोई प्राण बचाना चाहे, स्त्री पुत्रों सहित, तथा जो सामग्री ले जाना चाहे, लेकर चला जाए। बड़ी देर तक राणा ने प्रतीक्षा की, परंतु एक भी व्यक्ति जाने को राजी नहीं हुआ। राणा ने एक दृष्टि चारों ओर फेरी। सर्वत्र केसरी पागे हिलोरे ले रही थी। राणा ने राघवमल गढ़वी को पुकार कर कहा,
राघव, द्वार खोल दे वीर, गढ़ तेरा है। राघवमल ने तलवार दांत में दबाकर कहा, नहीं अन्नदाता, मैं चरणों में हूं, गढ़ गुरुदेव ही को समर्पित कीजिए। तब ऐसा ही हो नंदिदत्त जी, गढ़, अंतःपुर और हमारी कुल मर्यादा आपके हाथ रही। नंदिदत्त बिना एक शब्द कहे भीड़ में घुस गए और अपने युवा पुत्र को साथ ले राजा के सामने आकर कहा, महाराज, आपकी सब आज्ञाओं का मैंने पालन किया। मैं आपका कुलगुरु हूं, मुझे अब इस बेला गुरु दक्षिणा दीजिए। मान लीजिए गुरुदेव, आपके लिए कुछ अदेय नहीं है। अन्नदाता, यह मेरा पुत्र अपनी शरण में ले जाए। मुझे गुरुतर भार सौंपकर साथ चलने से आपने रोक दिया है। मैं राजाज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरा पुत्र आपके साथ ही रक्तदान देगा। यद्यपि वह शस्त्र विद्या का पारंगत नहीं है, पर युवा है, सशक्त है, शत्रु एकाएक इसे मार न सकेगा। नहीं नहीं नंदिदत्त जी, आपका वंश, उसकी चिंता नहीं महाराज। मेरे पास मेरा पौत्र है, उसे मैं रख लूंगा, भगवान सोमनाथ साक्षी है। राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने तरुण ब्राह्मण पुत्र को छाती से लगाया, अपनी तलवार उसकी कमर में बांधी, फिर अपने घोड़े पर हाथ का सहारा देकर उसे चढ़ाते हुए कहा, चलो पुत्र, जो सौभाग्य मेरे सज्जन को नहीं प्राप्त हुआ वह तुम्हें हुआ। जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी। हल्का चीत्कार करके दुर्ग के फाटक खुल गए और विषधर सर्प की भांति फुफकार मारती यह मर मिटने वाले वीरों की छोटी सी मंडली घोघागढ़ के सिंह द्वार के प्रभात की प्रथम किरण में स्नानपूत हो रणांगण में अग्रसर हुई। अमीर ने देखा तो विमूढ़ हो गया। इस प्रकार इच्छा करके मृत्यु को वरण करने का अर्थ वह समझ ही न सका, परंतु एक चतुर रणपंडित की भांति वह पैतरा काट घूम पड़ा। वह नहीं चाहता था कि राजपूत पीछे से आक्रमण करके उसकी सेना को विशृंखल कर दे। उसने झटपट रसद और जल से भरे हुए ऊंट, अशर्फियों से लदे हुए हाथी और सेना का एक भाग सालार मसूद की अध्यक्षता में द्रुतागति से मरुस्थली में प्रविष्ट कर दिया। सेना के दूसरे भाग को, जिसमें हाथी, ऊंट और तीरंदाज थे, अपने प्रिय गुलाम समरू की कमान में धीरे धीरे व्यवस्था से मरुस्थली में आगे बढ़ाया। इसके बाद वह अपने चुने हुए 12,000 बलूची सवारों को लेकर राजपूतों पर बाज की भांति टूट पड़ा। गिने चुने राजपूत अपना काट दिखा दिखाकर धराशायी होते गए। घोघा बापा के सिर पर सैकड़ों तलवारें छा गई। ये तेजस्वी वृद्ध जिस प्रकार वीरता से तलवार चला रहा था, उसे देखकर सुल्तान महमूद आश्चर्यचकित रह गया। उसने बहुत चाहा कि वृद्ध राणा को जीवित पकड़ लिया जाए, पर यह किसी भांति संभव न था। राणा की केसरिया पाग तलवारों की चकाचौंध में चमकती और डूबती रही। ये युद्ध न था, साका था। अमीर महमूद भी इस शत्रु का लोहा मान गया। इसके सम्मान की रक्षा के लिए उसने अपनी तलवार भी म्यान से बाहर नहीं की। देखते ही देखते 800 राजपूत और 300 अन्य व्यक्ति कटकर खेत रहे, जिनमें घोघा बापा के 84 पुत्र, पौत्र और परिजन भी थे। घोघा बापा भी अपने हाथ से काटे हुए शत्रुओं की लाशों पर गिरकर कैलाशवासी हुए। गढ़ में अकेले नंदिदत्त ही एक पुरुष थे। उनके ऊपर कठिन कर्तव्य का भारी भार था। बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक दासी को राजी करके अपने 3 वर्ष के पौत्र को गढ़ से बाहर भेज दिया। फिर पुल को तोड़ गढ़ के द्वार भीतर से भलीभांति बंद कर वे अपनी आवश्यक व्यवस्था में जुट गए। गढ़ में जितना ईंधन और ज्वलनशील पदार्थ उपलब्ध हो सके सबको लाकर उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक विशाल चिता की रचना आरंभ कर दी। उनका थका हुआ बूढ़ा शरीर परिश्रम से टूक टूक हो गया, परंतु उन्हें जो काम करना था वह तो करना ही था। अंतःपुर में सभी स्त्रियां एकत्रित थीं। आज उनमें छोटी बड़ी का भेद भी न था। प्रत्येक ने नक्श शिख से श्रृंगार किया था। वे सब पूजा के थाल हाथों में सजाए, नारियल, कुमकुम और पुष्पों से गोद भरे कुल पुरोहित नंदिदत्त के आदेश प्रतीक्षा में बैठी थी। सब आवश्यक सामग्री जुटाकर घी, तेल और कपूर के डलों को यथास्थान चिता में उपस्थित करके नंदिदत्त बुर्ज पर चढ़कर युद्ध की गति देखने लगे। उनके देखते ही देखते चौहान वीर और वीरों के शिरोभूषण घोघा बापा धराशायी हुए। उन्होंने भूमि पर अपना सिर पटक मारा। बहुत देर तक वे मूर्छित पड़े रहे। फिर होश में आकर वे पागल की भांति लड़खड़ाते हुए अंतःपुर की ओर चले। उनके कानों में घोघाराना के ये शब्द गूंज रहे थे, अंतःपुर तुम्हारा। अंतःपुर के द्वार पर आकर उन्होंने पुकार लगाई, चलो बेटियों, अब हमारी बारी है।
मंगल गान करती हुई नारियल उछालती और मार्ग में फूल बखेरती। पूजा के थाल हाथों में लिए 700 स्त्रियां पंक्तिबद्ध आगे बढ़कर मानिक चौक में बनी चिता के चारों ओर आ खड़ी हुई। नंदिदत्त की आंखों से चौधारा आंसू बह रहे थे, परंतु उन्होंने सबके भाल को कुमकुम चंदन से अर्चित किया। सबने अक्षत पुष्प से चिता का पूजन किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, कुल देवता को प्रणाम किया और अपने अपने पतियों के स्मृति चिन्ह गोद में लेकर चिता पर आ बैठी। चिता आरोहण से प्रथम नंदिदत्त की पुत्रवधू ने मूक भाव से ससुर के चरण छुए। ये देख नंदिदत्त कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी में गिर गए। कुछ देर में वे उठे। अभी कठिन कार्य तो शेष ही था। उनका अंग थर थर कांप रहा था और वाणी जड़ हो रही थी। आंखें आंसुओं से अंधी हो रही थी। फिर भी उन्होंने टूटे फूटे स्वर में मंत्रोच्चारण किया और कांपते हाथों से चिता में आग दे दी। चिता अग्निवाहक पदार्थों के सहयोग से धान्य धान्य जलने लगी। बहुत सी अबोध बालाएं ज्वाला की वेदना न सहन कर चीत्कार कर उठी। एक भयानक क्रंदन, असह्य दर्द और न देखने न सहने योग्य वेदना से ओतप्रोत हो नंदिदत्त स्वयं चिता में कूदने को उद्यत हो गए, परंतु अभी उनका कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ था। अभी घोघावापा का शरीर रणक्षेत्र में पड़ा था, उसे वहां से लाकर अग्नि संस्कार करना शेष था। वे वहीं चिता के निकट भूमि पर गिर गए। उन्हें गहरी मूर्छा ने घेर लिया। वह मूर्छा उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप थी। उससे उनका वेदनाओं से इतने काल के लिए पिंड छूट गया। बहुत देर तक वे मूर्छित पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो उन्होंने देखा चिता जल चुकी है। लाल लाल अंगारों में जली हुई सतियों के अवशेष बड़े डरावने प्रतीत हो रहे थे। उस समय गढ़ में वे ही अकेले जीवित पुरुष थे। कुत्ते बिल्ली भी इस आपातकाल में घोघागढ़ को छोड़ गए थे। वे आंखें फाड़ फाड़ कर चिता की चमकती चिनगारियों को देखने लगे। जिन बालिकाओं का उन्होंने विवाह कराया था, गोद में खिलाया था, नववधू के रूप में स्वागत किया था, उन सबकी जली हुई अस्थियों को यहाँ एकत्र देख उनका मस्तिष्क विकृत हो गया। वे लड़खड़ाते पैरों से एक बार बुर्ज पर गए। उन्होंने देखा यवन सैन्य अपनी व्यवस्था में संलग्न है और उसकी एक टुकड़ी दुर्ग पर चढ़ी चली आ रही है। सबसे आगे उन्होंने उस हजजाम को देखकर पहचान लिया। अनेक बातों पर विचार करके दौड़कर दुर्ग के द्वार खोल दिए और पुल भी गिरा दिया। फिर वह मंदिर के गर्भगृह में जाकर अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े रहे। अन्न को हिलाने डुलाने की उनमें सामर्थ्य नहीं रही। यवन सैनिक गढ़ में घुस आए। उन्हें कहीं भी किसी बाधा का सामना न करना पड़ा। नंदिदत्त अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े हुए कभी कभी शत्रुओं की खटपट सुन लेते थे, परंतु उनसे उठा न गया और वे गहरी मूर्छा में पड़ गए। जब उनकी आंख खुली, नव प्रभात हो चुका था। प्रलय के 8 पहर बीत चुके थे। किसी जीवित प्राणी का घोघागढ़ में चिन्ह भी न था। वे उठकर बाहर आए। चिता बुझ चुकी थी, परंतु राख अभी गर्म थी। मंदिर का ध्वज टूटा पड़ा था और महादेव की पिंडी भग्न थी। राजमहल को लूट लिया गया था, पर ऐसा प्रतीत होता था कि शत्रु उस शून्य निर्जन दुर्ग में अधजली महाचिता में सैकड़ों जीवित मूर्तियों को जलता देख भयभीत होकर भाग गए थे। नंदिदत्त ने बुर्ज पर खड़े होकर देखा कि शत्रु का वहां कोई चिन्ह न था। नंदिदत्त धीरे धीरे दुर्ग से नीचे उतर रणभूमि में आए। गिद्ध और गीदड़ लाशों को लथेड़ रहे थे। लाशें सड़ने लगी थीं। नंदिदत्त ने बड़े यत्न से घोघाराना का शवों के ढेर से ढूंढ निकाला। उसे पीठ पर लादकर एक शुद्ध स्थान पर रखा, स्नान कराकर शुद्ध किया और इधर उधर से सूखा काष्ठ एकत्र कर अग्नि संस्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अन्य क्षत्रियों की अंत्येष्टि भी करना अपना कर्तव्य समझा। सबका चिता दाह तो संभव नहीं था। उन्होंने सब पर मरुस्थली का रेत डालकर शवों को ढांप दिया तथा अंजलि में जल लेकर सबका मौन तर्पण किया। परंतु अभी भी इस कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा नहीं हुआ था। ज्वर की ज्वाला और भूख प्यास से उनका अंग भंग हो रहा था। गत 16 प्रहर से वह ब्राह्मण मरने वालों से कहीं अधिक यातना सह रहा था। फिर भी उसने दुर्ग में आकर गंगाजल से चिता को ठंडा किया, फिर अस्थि और राख का संचय कर मानिक चौक ही में भूमि खोदकर उसे दाब दिया। इसके बाद उन सबका श्राद्ध तर्पण कर सबकी आत्मा के लिए शांति पाठ किया। अब उनका ध्यान अंतःपुर की ओर गया। एक बार घोघा बापा के वे शब्द, अंतःपुर तुम्हारा, उनके कानों में गूंज उठे। उन्होंने दुर्ग का द्वार फिर बंद किया और पुल तोड़ दिया।
ईस्वी सन 720 में उत्तर गुजरात में चावड़ा वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने पंचासर में अपनी राजधानी स्थापित की। पंचासर कच्छ की मरुभूमि के छोर पर एक छोटा सा नगर था। इससे प्रथम चावड़ा वंश के पुरुष सौराष्ट्र की सीमा पर देवपटना में रहते और समुद्री लुटेरों का धंधा करते थे। जिन दिनों चावड़ा वंश ने प्रथम बार उत्तर गुजरात में राज्य स्थापना की, उन दिनों काठियावाड़ में बल्लभीपुर समृद्ध नगर था। वहां बल्लभी वंश के राजाओं का प्राचीन राज्य था। दक्षिण गुजरात में चालुक्य, गुर्जर तथा राष्ट्रकूटों के छोटे छोटे राज्य थे। काठियावाड़ में भी जाडेजा तथा चुड़ासभा वंश के छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे। चावड़ा वंश के जयशिखर नाम के वीर और साहसी व्यक्ति ने पंचासर में चावड़ा राज्य की स्थापना की। वह बलवान और तेजस्वी पुरुष था। शीघ्र ही उसकी कीर्ति आसपास फैल गई। उसकी यह कीर्ति चालुक्य राज भूवर से सहन नहीं हुई। उसने भारी सैन्य ले जयशिखर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जयशिखर खेत रहा और रूपवती गर्भवती रानी रूपसुंदरी भागकर अपने भाई सुरपाल के आश्रय में चली गई। शत्रु के भय से सुरपाल अपनी गर्भवती बहन को लेकर जंगल में जा छिपा। वन ही में रानी ने पुत्र प्रसव किया। उसका पालन उसके मामा ने बड़े यत्न से किया। वन में जन्म लेने से उसका नाम वनराज प्रसिद्ध हुआ। बालक वनराज को उसके मामा ने शस्त्र शास्त्र की उत्तम शिक्षा दी। आयु पाकर वनराज वीर, साहसी और तलवार, तीर तथा अन्य शस्त्रों के संचालन में अप्रतिम योद्धा बन गया। अश्व आरोहण में भी उसकी कोई समता न कर सकता था। भूबड़ राजा ने गुजरात जीतकर उसकी आय अपनी पुत्री मीनल देवी को अर्पण कर दी थी। मीनल देवी का दीवान गुजरात पर शासन करता और उसकी आय मीनल देवी के पास भेज देता था। वनराज ने आसपास के जंगली भीलों और नागों एवं मियानों तथा अपनी जाति के युवकों को लेकर एक मजबूत गुट बनाया और गुजरात के गांवों में डाके डालना और लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वनराज का आतंक देश भर में फैल गया, पर वनराज कौन है ये कोई नहीं जान सका। एक अवसर ऐसा आया कि मीनल देवी के आदमी देश की आय का कोष लेकर मीनल देवी के पास जा रहे थे। वनराज ने धावा मारकर वह सब खजाना लूट लिया। इस लूट में उसे 24 लाख मोहरे और 4000 घोड़े हाथ लगे। घोड़े उसने अपने साथियों को बांट दिए तथा धन से उसने नई सेना इकट्ठी करके उसे भली भांति शस्त्र सज्जित किया और उसी वन में उसने अनहिलपट्टन नगर बसाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े ही दिन बाद उसने उस नवनिर्मित नगर में अपना राज्याभिषेक कर अपने को गुजरात का राजा घोषित कर दिया। शीघ्र ही उसने गुजरात से मीनल देवी के दीवान को खदेड़ दिया और अपने नाम का डंका बजवा दिया। 49 वर्ष की आयु में उसने अपना अभिषेक किया और 60 वर्ष राज्य करके 109 वर्ष की आयु में उसने मृत्यु पाई। मृत्यु के समय वनराज गुजरात का सबसे प्रमुख राजा था। वनराज के बाद उसका पुत्र योगराज गुजरात की गद्दी पर बैठा। ये राजा भी वीर योद्धा और प्रसिद्ध धनुर्धर हुआ। इसने अपने राज्य की और भी वृद्धि की। हमारे पूर्वज समुद्री डाकू थे। इस अपवाद को दूर करने के विचार से इसने अपने जीवन काल में न्याय और उदारता से प्रजा का पालन किया। इसके बाद रत्नादित्य, बैरी सिंह और क्षेमराज अनुक्रम से गद्दी पर बैठे। इन्होंने भी अपने राज्य का यथावत रक्षण किया और उसमें वृद्धि की। उनके बाद चामुंड सामत सिंह और भूभट गद्दी पर बैठे। इन सब राजाओं ने गुजरात की राज्यश्री में बहुत वृद्धि की और अनहिलपट्टन भारत का एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर हो गया। देश देश के व्यापारी और कामकाजी जनों से वह परिपूर्ण रहने लगा। चावड़ा वंश के बाद सोलंकी वंश के हाथ गुजरात की गद्दी गई। सोलंकियों का पहला राजा मूलराज था। मूलराज चावड़ा राजा भूभट की बहन का पुत्र था। मूलराज मामा को मारकर गद्दी पर बैठा था। इसने पश्चिम में कच्छ और काठियावाड़ तक अपनी सत्ता स्थापित की। दक्षिण गुजरात के राजा वार्प का उसने हनन किया तथा अजमेर के चौहानों से संधि की। सोरठ के राजा गोहरिपू को भी उसने युद्ध में परास्त किया। इस राजा ने अनहिलपट्टन में त्रिपुर प्रासाद नामक प्रसिद्ध देवालय बनवाया। वृद्धावस्था में मूलराज वानप्रस्थी हो सरस्वती तीर पर श्रीस्थल में रहने लगा। वहां उसने औदिच्य, श्रीगौड़ और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के अनेक परिवारों को देश देश से बुलाकर और बड़ी बड़ी जागीरें देकर गुजरात में बसाया। यहाँ उसने रुद्र महालय की स्थापना की, जिसे बाद में सिद्धराज ने पूरा किया।
मूलराज के बाद चामुंडराय अनहिलपट्टन की गद्दी पर बैठा। जिस समय की चर्चा हम कर रहे हैं उस समय चामुंडराय अनहिलपट्टन की गद्दी पर सुशोभित थे। इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में गुजरात का राजा सबसे अधिक बलवान और शौर्यवान प्रसिद्ध था और गुजरात की राजधानी अनहिलपट्टन अति समृद्ध व्यापारिक नगर माना जाता था। परंतु वास्तव में चामुंडराय में सोलंकियों की राजधानी की मर्यादा रखने योग्य शक्ति न थी। वो एक दुर्बल मन और कच्चे कान का आदमी था। वह चारों ओर खटपटी ख्वासों और जी हजूरियों से घिरा रहता था। ये लोग राजा को उल्टा सीधा समझाकर अपना उल्लू सीधा करते थे। राज्य में अंधेरगर्दी चल रही थी। प्रजा का दुख दर्द सुनने वाला कोई न था। राजा का मन भी राजकाज में नहीं लगता था। वह नाच तमाशे और ऐश आराम तथा अफीम की पिनक में गर्क रहता था। भांड, वेश्या, नट और ऐसे ही लुच्चे लफंगे लोग सदा उसके पास भरे रहते थे। इनके खेल तमाशे और जलक्रीड़ा से जो समय मिलता उसे वो रनवास में व्यतीत करता था। प्रजा की दशा देखने सुनने का उसे अवसर ही न मिलता था। फिर प्रजा और राज्य की उन्नति की तो बात ही क्या थी। राजा के दर्शन महीनों तक प्रजा को नहीं होते थे। जो लोग किसी काम से राजा से मिलना चाहते थे उन्हें हुजूरिये लोग बातों ही में टरका देते थे। हुजूर रनवास में है, हुजूर का हुक्म नहीं है, अभी हुजूर को समय नहीं है। इसी भांति राजा को अंधकार में रखा जाता था। राज्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। खेतीबाड़ी करने वाले कृषकों पर अमलदार मनमाने अत्याचार करते और लूटते थे। सेना की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सिपाहियों को 6 मास तक वेतन न मिलता था। उनके शस्त्रास्त्रों तक का ठिकाना न था। पुरानी रद्दी तलवारें और रद्दी पुरानी बंदूकें तथा बिना फनी के बाण उनके हथियार थे। सिपाहियों की वर्दी की तो अत्यंत दुर्दशा थी। राजपूतों में अफीम घोलने का व्यसन बढ़ गया था। प्रायः सिपाही पहर दिन चढ़े उठते, अफीम घोलते और पिनक में बैठे ऊँघते या गप्पे मारते बैठे रहते। राजा ने वीकन शाह नामक एक वणिक को मंत्री की पाग बंधाई थी। वह एक काया बानिया था। उसे राज्य में स्याह सफेद करने के सब अधिकार प्राप्त थे। वह संपूर्ण राज्य का भार अपने सिर लिए मनमानी रीति से लूटपाट करके अपना उल्लू सीधा करता था। अधीनस्थ कर्मचारी भी प्रजा को मनमानी रीति पर लूटते और अपनी जेबें भरते थे। राजा जैसे बाजीगर का बंदर था, जिसे हीरे मोती की जड़ाऊ पोशाक पहनाकर जी हुजूरिये जैसे चाहते नचाते थे। गोलों, ख्वासों से लेकर बड़े बड़े कर्मचारियों तक प्रत्येक राजा के अज्ञान और सिधाई से लाभ उठाता था। भूदेवों, ज्योतिषियों और रममालों की बनाई थी। वे भी राजा को खूब भरमाते थे। राजा का स्वभाव खर्चीला था। वह एक के स्थान पर 10 खर्च करने को आतुर रहता। आसपास के मतलबी लोग राज्य कोष को लूटते ही रहते थे और राजा अफीम की पिनक में टे रहता था। जिसके हाथ में गुजरात के रशन का भार था उसकी ये दीन दशा थी। फिर देश की दुर्दशा का क्या कहना था। राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम वल्लभदेव था। वह समझदार और वीर था, पर जी हुजूरिये सदैव उसके विरुद्ध राजा के कान भरते रहते थे। राजा को सदा भय रहता था कि युवराज वल्लभदेव उसे मारकर राज्य लेने की खटपट में है। इससे राजा सदैव अपने पुत्र को अपने से दूर रखता था। राजा से युवराज के दूर रहने से ही जी हुजूरियों का मतलब सधता था। राजा के दूसरे पुत्र का नाम दुर्लभदेव था। ये दुष्ट स्वभाव का, ढोंगी, चालाक एवं अत्याचारी निष्ठुर व्यक्ति था। वह खटपटी जी हुजूरियों के बीच आड़े नहीं आता था, इसलिए ये लुटेरे अधिकारी सदैव उसी का पक्ष लेते थे। तीसरे पुत्र नागराज पुत्र भीमदेव था। वह प्रसिद्ध धनुर्धर था और गुजरात में बाणबली के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक उत्साही योद्धा और साहसी एवं विवेकी तरुण था, परंतु लोगों ने इसके विरुद्ध भी राजा के कान भर रखे थे। युवराज वल्लभदेव और भीमदेव में काफी मेलजोल था और ये दोनों चाचा भतीजे इस अंधेरगर्दी से असंतुष्ट थे तथा राजा से भी अनादरित हो राजधानी से दूर एकांत में एक मनपसंद गांव में रहते थे। गुजरात की वास्तविक दशा ऐसी ही थी जब गजनी का अमीर बर्बर दुर्जय पठानों के दल बादल ले गुजरात को दलित करने के हेतु दबाव बढ़ा चला आ रहा था। महाराजाधिराज परम भट्टारक परम माहेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय महाराज की आयु 60 को पार कर गई थी। महाराज को नई नई इमारतें बनवाने का भारी शौक था,
इस समय आप श्वेत मर्मा का एक विशाल जलाशय बनवा रहे थे। उसके साथ एक बृहत वाटिका भी तैयार हो रही थी। वाटिका के लिए देश देश के फल फूल वाले वृक्ष मंगाए और रोपे जा रहे थे। प्रवीण मौलियों ने मनोरम रौसे निकाल और थोर थोर पर लताकुंज बनाकर वाटिका का दृश्य अति मनोहर बनाया था। जलाशय का निर्माण भी अद्भुत था। उसमें कटाई और जाली का काम तथा पत्थर खोदकर उसमें भिन्न भिन्न रंग के मणि रत्न जमाने का काम सैकड़ों गुणी और प्रसिद्ध कारीगर कर रहे थे, जो देश देश से भारी वेतन और राह खर्च देकर बुलाए गए थे। देश विदेश में जहां जो वस्तु इस जलाशय एवं वाटिका के उपयोग की देखी सुनी जाती थी, वहीं के राजा के नाम गुर्जराधिपति का अनुरोध पत्र पहुंचता था और प्रत्येक मूल्य पर वो वस्तु प्राप्त करने का यत्न किया जाता था। हजारों गुर्जर, यवन एवं विदेशी कारीगर अपने अपने काम में लगे हुए थे। महाराज गुर्जरेश्वर सब काम अपनी आंखों से देखते और कुशल कारीगरों को इनाम इकराम बांटते। राजप्रासाद छोड़कर वे इसी वाटिका में डेरा तंबू ताने रनवास सहित विराजमान थे। महाराज का मनोरंजन करने और उनकी उदारता से लाभ उठाने को दूर दूर से नट, बाजीगर, कंचनिया, मल, गायक आदि कलाकारों के जत्थे प्रतिदिन आते रहते थे। वे अपनी कला से महाराज का मनोरंजन करते और भारी इनाम सिरोपाव पाकर महाराज की यश कीर्ति को दिग्दिगंत में व्याप्त करते जा रहे थे तथा उनके स्थान पर और आते जा रहे थे। महाराज उन्हें भी मुक्त हाथ से इनाम सिरोपाव देते और प्रसन्न होते थे। मध्याह्न होने में अभी देर थी। शरदकालीन सुनहरी धूप चारों ओर फैली थी। महाराजाधिराज गुर्जरेश्वर अमल पानी से निपटकर अपने विशाल सुनहरी खेमे में मसनद पर पौड़ गए। एक ख्वास ने मोरछल लिया, दूसरे ने पैरों के पास बैठकर मखमली पायदान निकट सरका दिया। जी हुजूरिये आकर जोहार करके बैठ गए। महाराज अफीम की पिनक में झूमने लगे। एक हुजूरिये ने कहा, कुमार भीमदेव आज भी नहीं आए अन्नदाता। दूसरे ने कहा, सुना है कुमार और युवराज दोनों ही सिद्धेश्वर में जा बैठे हैं, परंतु ये सब तो दरबार से दूर दूर रहने के ढंग है। युवराज और कुमार दोनों ही अन्नदाता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। दूसरे मर्जीदान ने धीरे से कहा। गुर्जरेश्वर पिनक में थे। उन्होंने केवल अंतिम वाक्य सुना और पिनक से चौंक कर आधी आंख उघाड़ कर कहा, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे अभी सूली पर चढ़ा दो। अब जी हुजूरियों ने जैसे डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता ये बात नहीं है, यूं ही हम लोग युवराज की चर्चा कर रहे थे। गुर्जरेश्वर ने गरज कर कहा, हरामखोर, हमें धोखा देते हो। अभी तुम नहीं कह रहे थे कि हमारी आज्ञा। गुर्जरेश्वर अफीम की झोंक में पूरी बात कहना भूल गए और पूरी आंख फैलाकर ख्वास की ओर क्रोध भरी दृष्टि से ताकने लगे। ख्वास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ने युवराज को याद फरमाया था, तो फिर युवराज राजकुमार को लेकर सिद्धेश्वर चले गए हैं हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके। अन्नदाता, न कहने योग्य बात कैसे कहूं? कह रे हरामखोर, महाराज ने क्रोध से उबलकर कहा। अन्नदाता, युवराज श्री महाराज को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा होने की खटपट कर रहे हैं। वे वहां सैन्य संग्रह कर रहे हैं। ख्वास ने धीमे स्वर से कहा। ये सुनते ही राजा क्रोध से जल उठे। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, तो उन दोनों राजा विद्रोहियों को बांधकर यहां ले आ। ख्वास चुपचाप खड़ा रहा। ख्वास कैसे युवराज को बांधकर ला सकता है, वो यही सोचने लगा। राजा ने कहा, जा रे हरामखोर, खड़ा क्यों है? क्या अन्नदाता, मैं सेनापति को बुलाऊं? अभी बुला। ख्वास ने जी हुजूरियों से आंखें मिलाई और वहां से चल दिया। महाराज फिर पिनक में झूमने लगे। इसी समय द्वार पर बहुत से लोगों का शोरगुल सुनाई दिया। शोरगुल सुनकर महाराज की पिनक फिर टूट गई। बहुत से ब्राह्मणों ने भीतर घुसकर पुकार की, दुहाई महाराज की, दुहाई गुर्जरेश्वर की, हम लूटे गए हैं, हमारा सर्वस्व हरण कर लिया गया है। राजा ने बिना सोचे समझे चीख कर कहा, पकड़ो इन राजा विद्रोहियों को और सूली पर चढ़ा दो। एक ब्राह्मण ने आगे बढ़कर और हाथ में जनेऊ लेकर कहा, महाराजाधिराज परम माहेश्वर गुर्जरेश्वर की जय हो। हम राज विद्रोही नहीं है, महाराज की राजभक्त प्रजा है। हम पुकार करने आए हैं। हम सोमेश्वर की यात्रा को जा रहे थे कि राह में डाकुओं ने हमें लूट लिया। राजा ने आधी आंख उघाड़ कर तथा एक ख्वास की ओर देखकर कहा,
किसने इन्हें आने दिया? बोल। अन्नदाता, ये सब जबरदस्ती भीतर घुस आए, राजाज्ञा नहीं मानी। ब्राह्मणों ने कहा, दोहाई, हम लूटे गए हैं, इन सबको बांधकर बंदीगृह में डाल दो। महाराज, हमारी फरियाद है, तुम सब राजविद्रोही हो। इतने में सेनापति बालूकाराय ने आकर महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज की क्या आज्ञा है? महाराज ने किस लिए सेनापति को बुलाया था, यह वे इस समय भूल गए। उन्होंने ब्राह्मणों की ओर हाथ उठाकर कहा, इन सब राजविद्रोहियों को बांधकर बंदी कर लो। अन्नदाता, ये भूदेव है, वेदपाठी ब्राह्मण, तो यहां इनका क्या काम? अन्नदाता, ये सोमेश्वर की यात्रा को जा रहे थे, राह में लुटेरों ने इन्हें लूट लिया। लुटेरों को पकड़ा तुमने? अन्नदाता, महमद सेती कच्छ का दुर्दांत डाकू है, उसके हजारों साथी हैं, तो उन सबको सूली पर चढ़ा दो। अन्नदाता, महाराजा की पिनक में हर बार विघ्न पड़ रहा था। उन्होंने क्रोध करके ख्वास से कहा, निकालो निकालो इन सब हरामखोरों को। अन्नदाता, ये वेदपाठी ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा हुआ, इन्हें एक एक सोने की मोहर दे दो, जाओ, तंग ना करो। इतना कह वे और आराम से लेटने को मसनद पर लुढ़क गए और आंखें बंद कर ली। अब और बातें करना अशक्य समझकर सेनापति बालूकाराय ब्राह्मणों को ले बाहर चले गए। एक पहर रात जा चुकी थी। अनहिल पट्टन के सब नगर द्वार बंद हो चुके थे। दिन भर कामकाज में व्यस्त नगर के पौरजन एवं राजपुरुष सब निद्रा देवी की आराधना में लगे थे। आकाश स्वच्छ था, उसमें उज्ज्वल तारे बहुत भले प्रतीत हो रहे थे। द्वितीय का क्षीण चंद्र नूतन वधू की दुर्लभ कांति प्रतिभासित कर रहा था। इसी समय सरस्वती नदी के निर्जन तट पर एक पुरुष तत्परता से टहल रहा था। नदी तट पर अनगिनत छोटे बड़े नए पुराने मंदिरों की पंक्ति बनी हुई थी। वह पुरुष उन मंदिरों की परछाई में अपने को छिपाता हुआ वहां टहल रहा था। इस पुरुष का कद ठिगना, शरीर कृश और चेहरा साधारण था। वस्त्र भी उसने साधारण ही पहने हुए थे, परंतु एक उम्दा तलवार अवश्य उसकी कमर में लटक रही थी। वो पुरुष अवश्य किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में था। थोड़ी सी आहट होने पर यह चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगता था। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टाप के शब्द सुनाई दिए और कुछ ही देर में दो मनुष्य मूर्ति घोड़ों पर सवार आती हुई उसने देखी। उस पुरुष के सामने ही कुछ फासले पर एक गहन वट वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने अश्व रोके, दोनों घोड़ों से उतर पड़े। घोड़े वृक्ष से अपनी लंबी बागडोर से अटका दिए और दोनों पुरुष उन मंदिरों की ओर आगे बढ़े। पूर्वोक्त पुरुष ने एक दीवार की आड़ में अपने को छिपा लिया था। दोनों छाया मूर्तियां उसके निकट होकर चली गईं। दोनों ही काले आवरण से शरीर को छिपाए थे। इस पुरुष ने निःशब्द उसका अनुगमन किया। दोनों ही छाया मूर्तियां मंदिरों और खंडहरों को पार करती हुई नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती चली गई। वो पुरुष भी अत्यंत सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता गया। मंदिरों की पंक्ति समाप्त हो गई। नदी के ओबड़ खाबड़ कगार पर चलती हुई दोनों मूर्तियां बढ़ती ही गई। अंत में वे एक जीर्ण शिवालय के सामने जाकर रुकी। शिवालय उजाड़ था। वहां दिन में भी कोई पुरुष नहीं जाता था। इस समय रात्रि की नीरवता में वह स्थान बहुत भयानक प्रतीत हो रहा था। दोनों में से जो मूर्ति आगे थी, उसने तलवार म्यान से बाहर करके इधर उधर चारों ओर देखा। वह अपने साथी को संकेत करके मुख्य द्वार छोड़ मंदिर के पिछवाड़े की ओर चला। इस पुरुष ने भी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली और अत्यंत सावधानी से पदशब्द बचाता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। मंदिर बहुत बड़ा था तथा उसके पिछले भाग में बहुत से टूटे फूटे घर थे। उन सबको पार करते हुए तीनों व्यक्ति अंततः एक अपेक्षाकृत अच्छे घर के द्वार पर पहुंच गए। आगे वाले व्यक्ति ने फिर कुछ संकेत किया। थोड़ी देर में एक पुरुष दीपक लेकर भीतर से आया। उसके दूसरे हाथ में नंगी तलवार थी। आगंतुकों का संकेत समझ संतुष्ट हो उसने दोनों को भीतर कर लिया। पीछे वाले पुरुष ने देखा, वह नांदौल का प्रसिद्ध जैन यति जिनदत्त सूरी है। जैन यति को वहां देख उस पुरुष को आश्चर्य हुआ, परंतु भीतर जाकर उन दोनों आगंतुकों ने जब अपना आवरण उतारा तो उन्हें पहचान कर यह पुरुष आश्चर्य से विमूढ़ ही हो गया। आगे तलवार हाथ में लिए जो पुरुष था वह बालचंद्र ख्वास था और दूसरा उसका साथी स्वयं महारानी दुर्लभ देवी थी।
द्वार बंद हो जाने से वह और कुछ न देख सका, परंतु उसे ये जान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि यह कोई भारी षड्यंत्र है जिसमें नांदौल का राज्य भी सम्मिलित है। उसने उस खंडहर के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर वह एक स्थान पर भग्न दीवार पर चढ़ गया। कई छतों को पार करके वह उस छत के किनारों पर आ पहुंचा जहां ये लोग बैठे थे। कुल 6 व्यक्ति थे। दीपक जल रहा था। 3 का परिचय तो मिल गया। चौथा था गुजरात का महामंत्री वीकन शाह। 5वां कुमार दुर्लभ देव का संबंधी एक सरदार था और छठी थी परम माहेश्वर परम परमेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव की सुंदरी मोहलगी तांबुल वाहिनी चंपकबाला। गूढ़ पुरुष दीवार से चिपककर छत पर लेट गया और एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगा। एक धीमा स्वर सुनाई दिया। जैन यति जिंदत बोल रहा था। वह कह रहा था, महारानी बा, आप जानती है मैं आप ही के राजकुल का पुरुष हूं। मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है। नांदौल के 700 कोट्याधिप सेठिया जैन धर्म में आस्था रखते हैं, जिनके परिजन 3 लाख है। मेरे जैन धर्म स्वीकार करने तथा राजकुल में जैन धर्म की प्रतिष्ठा होने से नांदौल के महाराज अनहिल राज की सत्ता बहुत बढ़ गई है। नांदौल के महाराज आपके भतीजे हैं। उनका तेज प्रताप बहुत है। वे एक प्रतापी राजसत्ता की स्थापना कर रहे हैं। मालवा उनसे शंकित रहता है। सपादलेक्ष के महाराज धर्मगजदेव उन्हें बहुत मानते हैं। पाटन, कच्छ, भरूच, सौराष्ट्र और खंभात के सब श्रावक, सेठ, नगर सेठ हमारे पक्ष में है। आपकी कृपा हो तो पंचंद पर्यंत उत्तर में और अंगदेश पर्यंत पूर्व में एक अजेय राज्य स्थापित होकर भारत में जैन धर्म का उदय हो जाए। धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों ही एक होकर चले तो इससे उत्तम क्या है? यति को सहारा देते हुए सरदार ने कहा, महारानी माता, फिर एक बात भी तो है, पृथ्वी तो सब चौहानों की है। मुल्तान में अजयपाल और लोहकोट में भीमपाल है। मरुभूमि के राजा घोघा बापा है और सपादलेक्ष में धर्मगजदेव है। नांदौल में आपके अनहिल राजा है ही। अब रह गया अर्बुदराज परमार और चौलुक्यों का पाटन, सो अर्बुदराज के युवराज कृष्णदेव इस समय नांदौल में है। वे हमारे युवराज बाला प्रसाद के घनिष्ठ मित्र है। दोनों को घुड़सवारी का बेहद शौक है। दोनों एक प्राण दो शरीर है। अर्बुदपति धुंधुकराज भी इस समय मेदपाट में मालवराज के सान्निध्य में है, सो नांदौल के मार्ग में अर्बुदेश्वर की कोई बाधा नहीं है। आप यदि यह वचन दें कि गद्दी पर बैठने के बाद महाराज दुर्लभ देव ये घोषणा करें कि वे नांदौल के युवराज बाला प्रसाद को गोद लेकर पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो फिर सब काम ठीक है। देखते ही देखते नांदौल राज महाराज दुर्लभ देव को पाटन की गद्दी पर बैठा देंगे। यहाँ पाटन के महामंत्री बीकन शाह हमारे साथ हैं ही। सारा राजकोष तुरंत महाराज दुर्लभ देव के हाथ में आ जाएगा। ये कहकर चौहान सरदार ने भेदभरी दृष्टि से वीकन शाह की ओर देखा। वीकन शाह दुबला पतला, चालाक और सावधान बनिया था। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, राजकोष राजा का और मैं राजा का चाकर। पाटन की गद्दी पर जो राजा बनकर बैठेगा उसी की सेवा में वीकन शाह और समस्त राजकोष उपस्थित है। तो अब 2 प्रश्न रह गए, एक महाराजाधिराज का, दूसरा युवराज वल्लभ देव का। भीम सिंह बानवली युवराज के साथ है। वे गजनी के सुल्तान का सामना करने के बहाने सिद्ध स्थल में बैठे सैन्य संग्रह कर रहे हैं। भीमदेव बड़ा योद्धा है और युवराज वल्लभ देव भी साधारण पुरुष नहीं है। जिनेश्वर दत्त ने खूब सावधानी से कहा, परंतु उनके पास धन कहाँ है भाई? वे सेना संग्रह करेंगे कहाँ से? शस्त्र खरीदेंगे कहाँ से? सेना को वेतन देंगे कहाँ से? वीकन शाह ने कुटिलता से मुस्कराकर कहा, क्यों? ज्यों ही दुर्लभ देव राजा होंगे वे तुरंत खुला विद्रोह करके लूटपाट प्रारंभ कर देंगे। फिर प्रजा उन्हें मानती है, वो उन्हें धन से मदद देगी। चौहान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम पाटन के लोग सब जैन श्रावक सेठ साहूकार हमारे साथ है। वे भीमदेव की कोई सहायता नहीं करेंगे। दूसरे भीमदेव प्रजा पर लूटपाट करेंगे तो प्रजा उनके पक्ष में न रहेगी। फिर वह प्रजा में लूटपाट करेंगे ही नहीं। यति जिंदत ने कहा, परंतु यह न भूलिए कि उनके साथ विमलदेव शाह है। वह राज्य का तो कोषाध्यक्ष है, पर है वह वास्तव में वल्लभ देव का मंत्री। वह एक ऐसा छोकरा है कि न राजा की आन मानता है न राजमंत्री की।
उसे हाथ में बिना किए छुटकारा नहीं है। वीकन शाह ने मुस्कराते हुए कहा, उसे मेरे सुपुर्द कीजिए। मैं उसे जानता हूं, वह मुत्सदा नहीं है, रण योद्धा है। उसे अपने धनुष बाण का बड़ा अभिमान है और अच्छे अच्छे महालय बनवाने का शौक है। वह जैन धर्मानुयायी है, वह हमसे बाहर जा नहीं सकता, जैन यति ने कहा। चौहान सरदार ने कहा, तो सबसे पहला काम यह है कि वल्लभदेव और भीमदेव को ही बंदी किया जाए। परंतु ये काम युद्ध करके या बल से नहीं, छल से ही होना चाहिए, वीकन शाह ने कहा। छल से कैसे? आज इस समय दोनों पाटन में उपस्थित है, संग में सेना भी नहीं है। महाराज उन्हें बंदी करने की आज्ञा दे चुके हैं। मैं दंडपाल को आदेश देता हूं कि उन्हें नगरद्वार पर बंदी कर लिया जाए। यह उत्तम है, परंतु इससे राजधानी में विद्रोह हो गया तो? राजमाता ने कहा। कैसे होगा? कानो कान ये बात कोई जान भी ना पाएगा। दोनों ही छद्मवेश में आए हैं, कौन जानता है कि कौन बंदी हुआ। राजद्वार के 100 झमेले होते हैं। तो वीकन, तुम ये भार लेते हो? क्यों नहीं, परंतु महामंत्री की मुद्रा तो मुझे ही मिलेगी ना? इसमें क्या संदेह है? अब महाराज, उनसे महारानी बा, आप ही निबटिए, यह अंतःपुर का मामला है। क्या उन्हें बंदी कर लिया जाए? रानी ने धीरे से कहा। ये तो अस्वाभाविक है महारानी माता। महाराज को अंतःपुर में बंदी करने का कुछ अर्थ ही नहीं। प्रजा में तुरंत विद्रोह उठ खड़ा होगा। महाराज के बंदी करने का कोई कारण हम बता ही न सकेंगे। तब दुर्लभ प्रकट में सेना लेकर महाराज को बंदी कर ले? ये भी खतरनाक योजना है। सेनापति बालूकाराय हमारे हाथ में नहीं है, वह खून ही नदी बहा देगा। हमारी सारी योजना छिन्न भिन्न हो जाएगी, वीकन शाह ने कहा। तब रानी ने कहा, यह काम तो बालचंद ही पार कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। वीकन शाह ने मुस्कराकर कुटिल हास्य हंसते हुए कहा। बालचंद ख्वास ने हाथ मलते हुए कहा, महारानी कहें तो मैं इनका आज्ञाकारी सेवक हूं। महारानी दुर्लभ देवी कांप गई। उन्होंने बात का मर्म समझकर कहा, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? नहीं महारानी, ये राजतंत्र है, इसमें जीवन का कुछ भी मूल्य नहीं। वीकन शाह ने होंठ टेढ़े कर कहा, आप यह अवसर चूकी तो चूकी। महाराज तो भोर के दीपक है, आज गए तो, कल गए तो, और फिर वल्लभदेव और भीमदेव है। आपको और महाराज दुर्लभदेव को तो फिर दास्ता ही भोगनी है। ये तो कभी नहीं हो सकेगा। वीकन, तो महारानी बा, साहस कीजिए, जो काम आपका है उसे भुगताए। तो मैं अपना काम करूंगी। बालचंद, तू क्या कहता है? उन्होंने भेदभरी नजर से ख्वास की ओर देखा। महारानी बा, मेरे पास सब कुछ है, ये देखिए। उसने वस्त्र से एक छोटी सी पोटली निकालकर दिखा दी। मुझे केवल मेरा पारिश्रमिक मिलना चाहिए और चंपकबाला का सहयोग। ख्वास ने लुब्ध दृष्टि से चंपकबाला की ओर देखा। रानी ने उसी समय अपना कंगन उतारकर उस पर फेंक दिया। कहा, 50,000 दम का है, परंतु काम प्रभात ही में होना चाहिए, विलंब का काम नहीं। रानी ने कहा। विलंब क्यों? ख्वास ने त्रिषित नेत्रों से कंगन को देखा और हर्षित हो वस्त्रों में छिपा लिया। फिर चंपकबाला की ओर अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखा। रानी ने कंठ से मोतियों की माला निकालकर चंपकबाला को देकर कहा, तू डरती तो नहीं? चंपकबाला ने कहा, सब हो जाएगा रानी बा। जैन यति ने पूछा, बालचंद, तेरा काम कब तक पूरा हो जाएगा? दोपहर तक भोजन काल में। और चौहान, महाराज दुर्लभदेव कब तक पाटन पहुंच जाएंगे? यदि इसी समय मैं चल दूं तो कल तीसरे पहर तक। ठीक है। राजमंत्री, भीमदेव और वल्लभ, उन्हें मैं सूर्योदय से प्रथम ही बंदी कर लूंगा। यति ने कुछ सोचकर कहा, अच्छी बात है। और राजकोष? इसके लिए विमल शाह को वश में करना होगा। मैं भोर ही विमल शाह के पास जाऊंगा, जैन यति ने कहा। सब ठीक हो गया। अब महारानी बा, ये लेख है, इसमें लिखा है, महाराज दुर्लभ निस्संतान है। वे अपने भतीजे नांदौल के अनहिल राज के राजकुमार बाला प्रसाद को गोद लेते हैं और उन्हें पाटन का उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। लीजिए, इस पर सही कीजिए और अपनी मुद्रा मुझे दीजिए कि मैं अभी नांदौल को प्रस्थान करूं। रानी ने कांपते हाथों से सही कर दी और राजमुद्रा भी उसे दे दी। इसके बाद सभा भंग हुई और सावधानी से सब कोई बाहर आए।
सब लोगों के वहां से चले आने के बाद वह प्रच्छन्न पुरुष भी अपने स्थान से उठा। उसने सावधानी से अपने चारों ओर देखा तथा मुट्ठी में दृढ़ता से तलवार थामकर निःशब्द चरण रखता हुआ जिधर सब गए थे उसकी विपरीत दिशा को चला। भग्न मंदिर से कुछ दूर हटकर एक विशाल शाल्मली वृक्ष था। उसकी सघन छाया काफी दूर तक फैली थी, परंतु उसके चारों ओर थोड़ी दूर तक खुला मैदान था। उसी वृक्ष की छाया में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा, फिर ताली बजाए। एक पुरुष तुरंत वृक्ष की खोखल से निकलकर उसके निकट आ उपस्थित हुआ। उसे देखते ही उस पुरुष ने कहा, आनंद, तू इसी समय सेनापति बालुकाराय के आवास में जा और उनसे कह कि सशस्त्र सवारों का एक दस्ता तुरंत राजमार्ग पर भेज दे। वहां एक जैन यति नांदौल को जा रहा है, उसे निश्चय रूप से बंदी कर अधीन कर ले। दूसरा, एक दस्ता सिद्धस्थल के राजमार्ग पर भेजा जाए, वहां एक सामंत घुड़सवार सिद्धस्थल जा रहा है, उसे भी बंदी करके अधिकार में कर ले तथा नगर के सब द्वारों पर प्रहरियों की संख्या बढ़ा दे और बिना संकेत कोई जन नगर से भीतर तथा भीतर से बाहर न जाने आने पाए। संकेत शब्द होगा जय समुद्र। आनंद प्रणाम करके जाने लगा, परंतु पूर्व पुरुष ने कहा, ठहर, सेनापति को 200 सैनिकों सहित ध्वलगृह के दक्षिण बिल्कुल नगर द्वार के निकट स्वयं मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आनंद फिर प्रणाम करके जाने लगा, परंतु उस पुरुष ने रोककर कहा, मेरा घोड़ा वहीं है। ठीक है, तू जा। आनंद चला गया। वो पुरुष वहां से सरस्वती नदी के किनारे किनारे चलने लगा। एक टूटे मंदिर के निकट पहुंचकर उसने फिर ताली बजाई। एक पुरुष घोड़ा लेकर आ उपस्थित हुआ। पूर्व पुरुष ने कहा, देवसेन, क्या तू ख्वास बालचंद्र को पहचानता है? अच्छी तरह महाराज, और महाराज की तांबूल वाहिनी चंपकबाला को भी? उसे भी महाराज। तो तू जैसे भी संभव हो उन दोनों को सूर्योदय से प्रथम ही अपने अधीन कर और मेरी दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर। वे किसी कारणवश इस समय रंग महल से बाहर है और सामने कुछ पुरुष जा रहे हैं, उनमें वे दोनों भी हैं। जैसे संभव हो तू उन्हें मार्ग ही में धर, नगर द्वार पर वे पहुंचने न पाए और इस मामले में शोर भी न मचने पाए। जो आज्ञा कहकर वो तत्क्षण अंतर्धान हो गया। इस गूढ़ पुरुष का नाम दामोदर था, पर पाटन में ये दामो मेहता के ही नाम से विख्यात था। ये पाटन राज्य का संधि विग्रहिक और कूटमंत्री था। कहने की आवश्यकता नहीं कि राज दरबार में यह उपेक्षित था। परम माहेश्वर गुर्जराधिपति श्री चामुंडराय देव को कभी इस विलक्षण मंत्री की आवश्यकता पड़ती ही न थी। ये पुरुष भी अपने कार्य के लिए कभी राजा की अपेक्षा नहीं करता था, परंतु देखा जाए तो ये देखने में साधारण पुरुष अकेला ही पाटन के राजतंत्र का समर्थ प्रवर्तक था। चर के चले जाने पर वो बड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचता रहा। अनेक उत्तेजित कर देने वाले विचार उसे विचलित कर रहे थे। वह सोच रहा था, आज ही क्या पाटन में प्रलय होगा, परंतु दामो मेहता के रहते यह असंभव है। एक दृढ़ निश्चय की भावना से उसके ओष्ठ संपुटित हो गए। उसने तलवार म्यान में की और घोड़े पर सवार हो तेजी से एक ओर को चल दिया। उसी रात में उसी नगर में एक दूसरा ही कार्य हो रहा था। अनहिल पाटन के एक एकांत भाग में एक बहुत पुरानी भग्न अट्टालिका थी। अट्टालिका बिल्कुल सूनी और बेमरम्मत थी। यह नहीं कहा जा सकता था कि इसमें किसी मनुष्य का निवास है। अट्टालिका का मुख्य द्वार सदैव बंद रहता था। उसके आसपास घास फूस उगाई थी और स्पष्ट था कि मुद्दत से ये द्वार खुला ही नहीं था। परंतु वास्तव में बात ऐसी न थी। इस समय इस लिका में 4 व्यक्ति उपस्थित थे। जिस कक्ष में ये लोग बैठे थे वो एक प्रकार से सुसज्जित था। दीपक का प्रकाश उस कक्ष में फैल रहा था। कक्ष के बाहर एक सशस्त्र योद्धा सावधानी से पहरा दे रहा था। चारों मनुष्य धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, परंतु उनकी चेष्टा से यह प्रकट था कि वे किसी व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी, परंतु ये चारों व्यक्ति मनोयोग से अपनी बातचीत में संलग्न थे। इनमें एक तरुण व्यक्ति श्याम वर्ण, तेजस्वी, नीलकांत मणि की आभा धारण किए था। उसकी बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को प्रकट करती थीं। उस पुरुष का अंग गठित, नाक नुकीली और कंठ स्वर गंभीर घोषयुक्त था। उस वीर पुरुष को पाठक इस उपन्यास के प्रारंभ ही में देख चुके हैं। ये गुर्जर का प्रसिद्ध बानबली युवराज भीमदेव चालुक्य था। अभी इसकी आयु केवल 26 वर्ष की थी।
परंतु अपने गांभीर्य, तेज और वैशिष्ट्य से वह हजारों मनुष्यों के शीर्ष स्थान पर सुशोभित होता था। दूसरा एक प्रौढ़ अवस्था का गौरवर्ण, दीर्घाकार और तेजस्वी राजसी व्यक्ति था। इसकी बड़ी बड़ी राजसी आंखों में लाल डोरे इसकी ऐश्वर्य भावना, प्रताप और विलास की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। यह एक दृढ़ निश्चयी, वचन प्रतिपालक, स्थिर बुद्धि और वीर पुरुष था। ये गुर्जरेश्वर चामुंडराय का ज्येष्ठ पुत्र वल्लभदेव था। तीसरा पुरुष एक तेजस्वी तरुण था। इस पुरुष की आकृति में सौंदर्य, शौर्य, दृढ़ता और भावुकता का अद्भुत सम्मिश्रण था। ये सादा श्वेत वस्त्र पहने, एक तलवार सामने रखे चुपचाप वार्तालाप में योग दे रहा था। यही पुरुष आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माता, गुर्जर मंत्री विमल देव था। चौथा पुरुष एक कृष्णनु ब्राह्मण था। उसकी मुखाकृति विशेष आकर्षक न थी, परंतु उसकी प्रत्येक बात से विचारशीलता टपकती थी। वो बहुत धीरे धीरे नपीतुली बात कहता था। यह अधेड़ अवस्था का पुरुष गुजरात का चाणक्य कहलाता था। इसका नाम चंड शर्मा था और यह गुर्जर राज्य का महासंधि वैग्राहिक था। भीमदेव बांडली ने कहा, काका, महाराज की जो दशा है उससे तो अब कुछ आशा नहीं है। अब गुजरात की मानरक्षा के लिए आप ही को कुछ करना होगा। इस समय तो हम भीतरी और बाहरी शत्रुओं से घिरे हुए हैं। अब यदि हम महाराज पर ही निर्भर रहें तो बस हो चुका। कुमार, तुम्हें यह नहीं मालूम कि आज ही महाराज ने तुम्हें और युवराज को बंदी करने की आज्ञा दी है। वल्लभदेव ने कहा, किस अपराध पर? अपराध की क्या बात है युवराज? जैसे जिसने महाराज के कान भर दिए, महाराज को वही सूझ गया। अब तो वे यह विश्वास किए बैठे हैं कि आप और कुमार मिलकर महाराज को राजच्युत करने की सांठगांठ कर रहे हैं। बस इसी अपराध पर तो कर नहीं तो डर नहीं। इन बातों से हम भय क्यों करें? परंतु युवराज, अविवेक के सम्मुख विवेक नहीं चलता। जहां अविवेक है वहां विवेक सावधान रहता है। आपका कार्य यही है कि भविष्य को विचारे और समझे कि गुजरात के महाराज चामुंडराय नहीं है, आप है। परंतु अभी तो भीतरी बाहरी शत्रुओं की बात है न। सबसे पहले गजनी का महमूद, वह आ रहा है। घोघा बापा साका रच चुके, उन्हें पदाग्रांत कर अब वह सपादलिक्ष पहुंचना चाहता है। महाराज धर्मगज देव उसके सम्मुख होने को तैयार बैठे हैं। परंतु महमूद के प्रचंड सवारों से हमें असावधान न रहना चाहिए। महमूद को मैं देख चुका हूं। वह साहसी, एकाकी ही सोमनाथ पट्टन छद्मवेश में चला आया था, परंतु सर्वज्ञ की दृष्टि से छिपा नहीं। दुख इतना ही है कि मेरी तलवार से जीता बच गया। तो दुख क्या है कुमार? तुम्हारी शोभा तो उसे सम्मुख युद्ध में धराशायी करने में है। वो समय भी आ रहा है। काका जी, अब विचारना यह है कि कहाँ उससे मुठभेड़ की जाए। क्या हम सपादलेक्ष चलें या नांदौल, या उसे पाटन तक आने दें? चंड शर्मा ने कहा, कुमार, अब पहले तनिक भीतरी मामलों पर भी दृष्टि दो, तभी इस प्रश्न का हल मिल सकता है। पहले नांदौल की बात ही विचारो। विचारना क्या है? नांदौल का अनहिलराज तो हमारे मामा का बेटा है, संबंधी है, फिर पाटन का सामंत है, वल्लभदेव ने कहा। और यदि ऐसा ना हो? दामो मेहता ने तभी कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। सबने मेहता को और आश्चर्य से देखा। चंड शर्मा ने कहा, आओ दामो मेहता, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर तुम्हारे इस कथन का अभिप्राय क्या है? यही कि नांदौल के महाराज अनहिलराज पाटन की गद्दी के संबंधी और हितैषी नहीं है, सामंत भी नहीं है। वे केवल महाराज कुमार दुर्लभदेव के संबंधी हैं। ये कैसे दामो महाराज? अभी तक तो हमें विदेशी शत्रुओं और पड़ोस के शत्रुओं से ही निपटना था। अब रक्त के शत्रुओं से निपटना उससे भी अधिक आवश्यक हो गया। दामोदर, पहेली न बुझाओ, स्पष्ट कहो। तो महाराज, स्पष्ट ही कहता हूं। राजधानी में गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसका सारांश ये है कि महाराज को विष देकर मार डालने तथा आप और कुमार को बंदी करने की योजना बना ली गई है। आप यहां उपस्थित हैं, इसका भी पता शत्रुओं को चल गया है। किंतु वे शत्रु हैं कौन? महारानी दुर्लभ देवी, नांदौल राज अनहिलराज और जैन यति जिंदत सूरी। ये तुम क्या कह रहे हो मेहता? उनके सहायक हैं वीकन शाह गुजरात के महामंत्री और महाराज की नाक के बाल बालचंद ख्वास। परंतु इसका प्रमाण? मेरा वाक्य ही प्रमाण है महाराज। मैं अभी शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र को आंखों से देखकर आ रहा हूं।
तब इसका उपाय उपाय पीछे सोचा जाएगा। अभी जो बात चल रही है वही हो। तो नांदौल के अनहिलराज का विचार पाटन से विद्रोह करने का है? ये तो स्पष्ट है महाराज, वे सब मिलकर राजकुमार दुर्लभदेव को पाटन की गद्दी देने की सोच रहे हैं। तो सबसे प्रथम यही विषय विचारने योग्य है। नहीं महाराज, सबसे प्रथम विचारणीय बात यह है कि गजनी का अमीर जो गुजरात को दलित करने आ रहा है उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वह किस प्रकार? इस प्रकार महाराज कि पाटन की उत्तर दिशा का दिक्पाल सिंधुपति हम्मुख देव, पश्चिम का अर्बुदेश्वर और पूर्व में नांदौल सपादलिक्ष। पर तुम्हारे कथन से तो यह स्पष्ट है कि नांदौलपति अनहिलराज ने पाटन की सत्ता का त्याग कर दिया है और अर्बुदेश्वर धुंधुकराज ने भी। अरे ये कैसे? उसने मालवराज का आश्रय लिया है, किंतु मालवराज भोज तो आजकल वेदपाट में है ना? हाँ महाराज, धुंधुकराज भी वही है। अरे तो ये पाटन के विरुद्ध एक त्रिपुटी तैयार हो रही है और उधर गजनी का महमूद दल बादल ले पाटन पर धंसा चला आ रहा है। और भी एक बात है। क्या कृष्णदेव बाला प्रसाद के पास नांदौल गया है? तो इसका यह अर्थ है कि अर्बुदाचेल की राजधानी में राजा भी नहीं है, युवराज भी नहीं। ये तो असहनीय है। अर्बुदपति धुंधुकराज पाटन की सत्ता को अपमानित कर गुजरात के चिरशत्रु भोजराज के आश्रय जाए और उसका पुत्र कृष्णदेव नांदौल के युवराज के पास रहकर पाटन के विरुद्ध तैयारी करे। अब रही सिंधुपति हम्मुखराज की बात, वह सीधी शमशेर से बात करता है। ये है महाराज पाटन के दिग्पालों की कथा। अब पाटन की कथा कहो दामो मेहता। महाराज, चामुंड राय के तो वही रंग ढंग है। आपके विरुद्ध ये षड्यंत्र तो हो ही रहा है और महाराज ने आपको बंदी करने का आदेश दे दिया है। भावी आपत्ति से वे सर्वथा बेखबर है। उधर रनवास में षड्यंत्र चल रहे हैं। सबसे प्रथम महाराज की प्राण रक्षा तो होनी ही चाहिए दामो, युवराज वल्लभदेव ने व्यग्र भाव से कहा। तो महाराज आप आज्ञा दीजिए कि महारानी दुर्लभ देवी को बंदी कर लिया जाए। विमल और तुम जैसा ठीक समझो उसी भांति महाराज की प्राण रक्षा की व्यवस्था करो, परंतु ये ध्यान रखो कि राजपरिवार की बदनामी सर्वसाधारण में न होने पाए। तो महाराज आप निश्चिंत रहें, इस षड्यंत्र को विफल करने का प्रयत्न मैं कर लूंगा, परंतु महामंत्री वीकन शाह की जिम्मेवारी विमलदेव शाह अपने पर लें तो ठीक है। जैसे आप पाटन के भावी महाराज हैं, वैसे विमलदेव शाह पाटन के भावी महामंत्री हैं। ये तो ध्रुव है। विमलदेव ने कहा, मैं महामंत्री से निपट लूंगा मेहता। अब बाहर की बात कहो, पहले नांदौल। वहां मेरा पुरुष गया है, समय पर समाचार मिल जाएगा। ठीक, अर्बुद, वहां से भी आप निश्चिंत रहें, सब सूचनाएं मिल जाएंगी। तो अब रहे सिंधुराज और मालवराज भोज, सिंध पर अभियान करे कुमार भीमदेव। ये ठीक नहीं होगा। पहले अर्बुदेश्वर और नांदौल राज ठीक हो, तब तीनों की संयुक्त सैन्य लेकर। परंतु इधर गजनी का अमीर जो आ रहा है, उससे प्रथम ही तीनों दिशाओं में दिग्पालों की दृढ़ स्थापना हो जानी चाहिए। परंतु कैसे? कल्पना कीजिए कि मालवराज भोज और नांदौलपति अनहिलराज तथा धुंधुकराज की त्रिपुटी पाटन पर चढ़े तो भारी पड़े। फिर गजनी का दुर्दांत अमीर है, उसके लिए हमें अपनी शक्तियां सुरक्षित रखनी आवश्यक है। तब तो बहुत कुछ मालवराज के निर्णय पर निर्भर है। ऐसा ही है। तब मालव पर ही पहले अभियान हो। ये क्यों, अभी मालव में चढ़ जाए? ये भी ठीक है, परंतु चर विद्वान, प्रतिभाशाली और राजनीति पटु होना चाहिए। महाराज, मालवराज की सभा में जाने योग्य व्यक्ति पाटन में एक ही है, भस्मांक देव। तो दामो, भस्मांक को तुरंत मालव भेजो और ऐसा करो जिसमें अभी यह बाहरी कलह टले। पहले गजनी का अमीर और पीछे और कुछ। ऐसा ही होगा महाराज, परंतु आप भी अभी इसी क्षण यहां से प्रस्थान कीजिए। केवल एक प्रहर रात्रि शेष रह गई है। आपको सूर्योदय होने से पूर्व ही सिद्धस्थल पहुंच जाना चाहिए। यहां हम और विमलदेव शाह सब ठीक ठाक कर लेंगे। आप राधनपुर में सैन्य संग्रह करना प्रारंभ कर दें, सिद्धस्थल त्याग दें। अब दुर्लभ राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब हमारे अश्वमंगाओ दामो, सब लोग उठे। महाराज कुमार भीमदेव और वल्लभदेव अश्व पर सवार हो गुप्त मार्ग से वहां से चल दिए। उनके पीछे 2 अश्वारोही और चले।
इसके बाद चंद शर्मा, दामोदर मेहता और विमल देव अपने अपने पथ पर चले। उस टूटती रात में सबके विदा हो जाने पर दामोदर मेहता अपनी घोड़ी पर सवार हो धीरे धीरे राजपथ पर अग्रसर हुए। इस समय उनके मस्तिष्क में दो विचारधाराओं का संघर्ष हो रहा था। इधर अंतर्विग्रह से पाटन का राजतंत्र खंडित हो रहा है, उधर मालवराज पाटन का बाह्य संरक्षण खंडित कर गज सैन्य पाटन पर लाने की अभिसिद्धि में है। तीसरे गजनी का ये दैत्य पाटन पर धंसा चला आ रहा है। जैसे भी हो, दोनों विनाश की योजनाओं को व्यर्थ करना होगा, वह भी बिना तलवार के। तलवार तो गजनी के सुल्तान के लिए ही सुरक्षित रखनी होगी। उन्होंने भस्मांक देव के आवास की ओर घोड़ी फेरी। नगर के बाहर ध्वलगृह के मार्ग पर भस्मांक देव का भव्य आवास था। यह आवास एक मनोरम उद्यान में था। भस्मांक देव गुर्जरेश्वर के राजमंत्री न होने पर भी राजमंत्री थे। वे राजपुत्रों के विद्यागुरु, परम तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे। पाटन में उनका मान और नाम राजा और प्रजा दोनों ही में बहुत था। राजकाज और राजनीति में ये ब्राह्मण राजपुरुष न होने पर भी सक्रिय भाग लेता था। कुमार भीमदेव को उन्होंने सर्वशास्त्र निष्णात किया था और युवराज वल्लभ देव के ये व्यक्तिगत मंत्री समझे जाते थे। राजा, राज्य और देश के गौरव के विरुद्ध कोई भी बात भस्मांक देव सहन नहीं कर सकते थे। इस ब्राह्मण की योजनाएं और क्रियाशक्ति अति समर्थ होती थी। शास्त्रों के परम निष्णात पंडित होने के साथ भस्मांक देव शस्त्रों के समर्थ प्रयोक्ता, संगीत और साहित्य के मर्मज्ञ ज्ञाता और वृत्ति के अति सरल सात्विक पुरुष थे। भस्मांक देव के द्वार पर पहुंचकर दामोदर को सेवक द्वारा मालूम हुआ कि भस्मांक देव अपने अध्ययन कक्ष में है। सूचना पाते ही उन्होंने उसे बुला लिया। शिष्टाचार के बाद भस्मांक देव ने हंसकर कहा, यह क्या बात है दामो, पाटन की राजनीति तारों की छाह में चलती है। राजनीति और ज्ञान नीति दोनों ही तारों की छाह में चले तो ठीक ही है। सूर्य के प्रकाश में तो उनकी गूढ़ता भंग होती है, तभी तो देव रात रात भर अध्ययन करते हैं। ये तो मेरी आदत है दामो, परंतु तुम कहो, देश देश के राजमंत्री जहां इस समय सुख की नींद सो रहे हैं, ये पाटन का मंत्री कहां कहां भटक रहा है। क्या किया जाए, ये राजतंत्र है ही ऐसी आपत्ति। परंतु इस आपत्ति में राजमंत्री ही रात्रि जागरण करते हैं या राजा भी? राजा भी जागरण करते होंगे। वे दिन भर ऊँघते हैं, इसी से समझा जा सकता है। परंतु उनके जागरण के कारण तो दूसरे ही हैं। मद्य, संगीत और सौंदर्य। जी हाँ, तो मेहता, कहो तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी नहीं, देव पाटन की। हाँ हाँ, पाटन की। पाटन में दामो मेहता के समान दूसरा कोई व्यक्ति है जिसे पाटन की प्रतिष्ठा का इतना विचार हो? क्यों नहीं, भस्मांक देव जो है। परंतु मेहता, राजा की तो ये दशा है। देव मूर्ति तो पत्थर की होती है। सारी चौतन्य सत्ता तो उसके पुजारी ही में है। पुजारी उसके भोग ऐश्वर्य का कर्ता धरता है। मैं तो राज्य का मंत्री हूँ, केवल एक चाकर। परंतु आप राज्य के मंत्री ही नहीं, राज्य के मित्र हैं। इस समय पाटन पर संकट है, आपको उठना होगा। आपके अध्ययन में विघ्न पड़े तो पड़े, सो उसकी चिंता नहीं, पर मुझे करना क्या होगा? इस समय रनवास ही अंतः कलह का केंद्र बन रहा है। उधर अवंतिराज भोज इसी सुअवसर से लाभ उठाकर पाटन की रक्षा शक्ति को भंग करने के प्रयत्न में है। आप जानते ही हैं कि गजनी का सुल्तान गुजरात में धंसा चला आ रहा है। ऐसी दशा में पाटन के दिग्पाल यदि असावधान रहें तो पाटन का सर्वनाश है। चालुक्यों का युग का यश छिन छिन हो जाएगा। अर्बुदेश्वर धुंधुकराज और नांदौल का अनहिल राज दोनों ही मेदपाट में अवंतिपति के सान्निध्य में बैठे पाटन के विनाश का ताना बाना बुन रहे हैं। जिन पर रक्षा का भार है वे शत्रु के सहायक है। उधर सिंधुपति खुल्लम खुल्ला स्वतंत्र घोषित हो रहा है। उसे उत्तर का दिग्पाल बिना नियुक्त किए, गुर्जर भूमि तो बिना रखाए खेत के समान नष्ट हो जाएगी। परंतु देव, इस समय पाटन इन घरेलू शत्रुओं पर तलवार नहीं उठाना चाहता। तलवार तो गजनी के दैत्य के लिए सुरक्षित रहनी चाहिए। ये सत्य है, पर कहो मैं क्या करूं? आप माल जाए। मैं वहां क्या करूंगा? पाटन में दूसरा व्यक्ति ऐसा और नहीं जो मालव के पंडितों और वारागनाओं के प्रपंच से बचकर आ सके। आप मालव की प्रकृति के जानकार हैं। मालव राजद्वार में आपका मान भी है, आप उससे लाभ उठाए।
मालवराज पाटन को विष दृष्टि से देखता है। सिंधु तक साम्राज्य विस्तार करने में पाटन ही उसकी बाधा है। उधर पाटन का वह अपराधी भी है। पाटन को उससे वैर लेना है, परंतु आज नहीं, आज तो उसे रोकना होगा। ये काम आप ही कर सकते हैं देव। दामो, ये काम तो तुम्हारे बूते का है, मैं ही जाता, पर मैं यदि आज पाटन छोड़ता हूं तो देव, सत्य जानिए, पाटन भी नहीं, पाटन के महाराज भी नहीं, इसलिए पाटन को मुझ पर छोड़िए, आप माल जाए। भस्मांग देव विचार में पड़ गए। दामोदर ने धीमे स्वर में कहा, आप तैलपराज की बहन मुंज की विधवा महारानी कुसुमवती को जानते हैं, वह भी आपको बहुत मानती है। तो इससे क्या, सब कुछ इसी में हो गया देव, वह बड़े तेज स्वभाव की स्त्री है। तैलपराज ने अपने हाथ से महाराज मुंज का शिरच्छेद किया था। यह अवती का साधारण अपमान नहीं है। भोजराज इस अपमान को भूलकर इधर उधर ध्यान दे रहे हैं। आप कुसुमवती को उकसाइए, सारी राजसभा को उकसाइए, सारे माल में आग लगा दीजिए और मालवराज को तैलपराज पर अभियान में पेल दीजिए। यह आप ही की सामर्थ्य है, दूसरे की नहीं। सुयोग भी अच्छा है, मालवराज अवती से बाहर है, आपके काम में बांधा न होगी। भस्मांग देव ने गंभीर विचार करके कहा, ठीक है मेहता, मैं जाऊंगा, तो यह महाराज की मुद्रिका है, आप अभी इसी क्षण प्रस्थान कर जाएं। एक क्षण भी हमारे लिए मूल्यवान है। ऐसा ही होगा, कहकर भस्मांग देव उठे। दामोदर भी उठे। 2 घड़ी बाद 2 अश्वारोही अवती द्वार पर पहुंचे। एक द्वार के बाहर अवती के मार्ग पर चला, दूसरा उस पर शुभ दृष्टि बिखेरता पीछे लौटा। प्राची दिशा उज्ज्वल हो रही थी। साथियों, आज इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। हमें आशा है आप सभी को ये सोमनाथ उपन्यास का ऑडियो बुक पसंद आया है। हम जल्द मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।